तो चलिए अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जो कि आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। पीएम मोदी का आज इस मौके पर वर्चुअली संबोधन होगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झंडा फहराएंगे। पार्टी मनाएगी इस सप्ताह को सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में और पूरे सप्ताह कार्यक्रमों का दौर लगातार जारी रहेगा। स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इस मौके पर तमाम बीजेपी के जो ऑफिसेस हैं उनको सजा दिया गया है और केसरिया झंडे लहरा रहे हैं बीजेपी के ऑफिसेस पर। पीएम मोदी का वर्चुअली आज संबोधन होगा। आपको बता दें कि 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ता इस संबोधन को सुनेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। स्थापना दिवस के मौके पर दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा दीवार लेखन कैंपेन में शामिल होंगे। बीजेपी 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है और ये कार्यक्रम इस दौरान जारी रहेंगे। बीजेपी 6 से 14 अप्रैल के बीच में, आपको बता दें, ये कार्यक्रम मनाएगी। कार्यकर्ता सभी कार्यालयों पर पार्टी का ध्वज फहराएंगे और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून बीजेपी मुख्यालय में स्थापना दिवस मनाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में ये मनाएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज अहमदाबाद के दौरे पर जाएंगे और वहां पर रहेंगे। आपको बता दें, किसान मोर्चा तो अलग अलग जगहों पर बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। बीजेपी मुख्यालय विस्तार भवन में ये कार्यक्रम शुरू होगा। सुबह 9:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। अलग अलग जगहों पर मौजूद अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस और इस मौके पर बीजेपी में खासा धूम और उत्साह देखी जा रही है। तमाम जो ऑफिसेज हैं उनको सजा दिया गया है। पार्टी कार्यालय में भी धूम और इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। 9:30 बजे इस कार्यक्रम का आगाज होगा। जगह जगह बीजेपी दफ्तरों को सजा दिया गया है। और देखिए, इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे संवाददाता आनंद बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं? आज बेहद ही खास दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और बताया जा रहा है कि काफी कुछ सजाकर और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तैयार है कार्यक्रम के लिए। जी बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस में हूं और ये तस्वीरें आपको खुद बताएंगी और दिखाएंगी कि कैसे बीजेपी अपने स्थापना दिवस को लेकर बेहद ही एक्साइटेड है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, जहां 2 एमपी से शुरू हुई ये पार्टी आज गैर कांग्रेसी भारत में सरकार बना के पिछले 9 साल से लगभग राज कर रही है। और आप तस्वीरें ये देखिए, ये डीडीयू मार्ग यानी दीन दयाल उपाध्याय मार्ग की तस्वीरें हैं जो आपको दिखाएंगी कि आप अपने तमाम बड़े नेता, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, मनोज सिन्हा से लेकर तमाम, अमित शाह, तमाम लोगों की होर्डिंग्स लगाई हैं और इस पूरी सड़क को पूरा ही भगवामय कर दी गई है। आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी आपको भगवा ही दिखेगा। तमाम लोगों की पोस्टर्स लगाए गए हैं, तो तमाम भगवामय पोस्टर्स हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं तैयारियां अभी भी चल रही हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के में एक्सटेंडेड ऑफिस, जो अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था, यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आएंगे और 9 बजे लगभग सेंट्रल ऑफिस में फ्लैग होस्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। और उसके साथ साथ 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वर्चुअली होगा और आप खुद सुन के हैरान हो जाएंगे। अगर बात करें कार्यकर्ता की तो 10,40,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और 12 बजे जगत प्रकाश नड्डा एक बार फिर बंगाली मार्केट में जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये सेंट्रल ऑफिस के तमाम चीज़ें हैं। उसके साथ साथ बात करें स्टेट की और उसकी यूटी की, तो तमाम ऑफिस में बीजेपी अपने स्थापना दिवस को लेकर लगातार प्रोग्राम कर रही है। तो आज बीजेपी के लिए बेहद ही बड़ा दिन है और उसके साथ साथ उसके तमाम नेता इसको लेकर बेहद ही एक्साइटेड है। बिल्कुल आनंद, एक्साइटमेंट और खुशी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखी जा सकती है और तमाम जो नेता हैं उनका भी ट्वीट करने का सिलसिला लगातार जारी है, बधाई देने का। इस बीच आनंद, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 से 303 सीटों का जो लंबा सफर था वो इस 44 साल के दौर में दर्ज किया है और कई जगहों पर बंपर जीत हासिल की है। इस बीच आज 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। क्या कुछ खास बातें प्रधानमंत्री इस दौरान कह सकते हैं?
जी साक्षी, अगर बात करें भारतीय राजनीति की, तो भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने 2 एमपी से शुरुआत की थी। अगर भारत की बात करें तो उसके डीएनए में राजनीति कुछ इस कदर रहती है कि उसमें जीतना हर एक पार्टी को बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाई और उसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप खुद समझ सकते हैं इसको लेके बीजेपी ने कितना संघर्ष किया है। उस संघर्ष को इनके तमाम बड़े नेताओं ने जमीन पे उतारा है, देखा है, कार्य किया है। अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के, देश के वो नेता जिनका विपक्ष खुद सम्मान करता था, यूएन तक में सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को भाषण देने के लिए भेजा था, तो आप समझ सकते हैं सरकार के साथ साथ विपक्ष भी और भेजा था तो उनका सम्मान था। तो आप समझ सकते हैं उसी एनवॉय को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी आज किसी से छुपा नहीं है, उनके ही अगुवाई में बीजेपी ने लगातार लगभग 9 साल सरकार चलाई है, वो भी फुल मेजॉरिटी के साथ चलाई है। बीजेपी इसको लेकर भी 15 मई से 15 जून तक पूरा एक इनॉग्रेशन करेगी, प्रोग्राम चलाएगी, जहां लगभग 9 साल के अपने कार्यक्रम को बताया जाएगा कि सरकार की उपलब्धियां क्या है। तमाम वो पॉलिसी जैसे उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना तमाम लोगों को समझाई जाएंगी। या तो आप समझ सकते हैं बीजेपी पार्लियामेंट, जो कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां से लेते हुए जमीन ग्रास रूट लेवल तक लेके जाएगी, तमाम लोगों को समझाएगी। तो आप खुद समझ सकते हैं 2 एमपी से आज भारतीय राजनीति पर राज करना इतना आसान नहीं होता। देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और इस पार्टी को पूरी तरह से मैनेजमेंट के साथ साथ प्रॉपर चलाना भी एक चैलेंज होता है, जिसको बखूबी जगत प्रकाश नड्डा चला रहे हैं और लगातार ये आगे बढ़ती चली जा रही है। एक के बाद एक राज्य जीतते जा रहे हैं और उसके साथ साथ चुनौती भी लगातार बीजेपी नेताओं के लिए बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल आनंद आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को बताएं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी स्थापना दिवस के ऊपर बधाई दी है। बीजेपी स्थापना दिवस के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। जेपी नड्डा के नेतृत्व में जनता की भलाई का काम कर रहे हैं। तो योगी का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, तमाम जो नेता हैं उनका ट्वीट करने का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर उनके द्वारा ट्वीट किया जा रहा है। फिलहाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आप देख रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में जनता की भलाई का काम कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। और आनंद हमारे सहयोगी लगातार बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ में बने हुए हैं। आनंद, फिलहाल लगातार जो मंत्रियों का ट्वीट करने का सिलसिला है वो जारी है। तमाम मंत्री जो है वो स्थापना दिवस की बधाई दे रहे हैं। उस बीच आप मुख्यालय पर मौजूद हैं, कौन कौन से मंत्री आज शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, अगर बात करें कार्यक्रम बेहद ही बड़ा होगा। खुद जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये आप देख सकते हैं इसका एक्सटेंडेड ऑफिस है। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। यहीं पर ही भारतीय जनता पार्टी का सामने आप देख सकते हैं फ्लैग है, उसको लहराया जाएगा, खुद नड्डा लहराएंगे। उस दौरान केंद्रीय कैबिनेट के तमाम बड़े नेता, जिसमें से निर्मला सीतारमन से लेकर तमाम बड़े नेता खुद इस ऑफिस में मौजूद होंगे और अपने अध्यक्ष के साथ उनके कदमों से कदम मिलाएंगे और लगातार इस बात की उद्घोष करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने परिश्रम से 2 एमपी से आज सरकार बना रही है। भारतीय राजनीति में अगर कही जाए तो भारतीय राजनीति ऐसी डीएनए होता है जिसको राज करना या कहें काबू करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन बीजेपी ने अपनी कार्यशैली से, अपने मैनेजमेंट से ये कर दिखाया और इसका उद्घोष आज भारत से होगा, दिल्ली से होगा, तमाम प्रदेशों में होगा, जो आप खुद सुनेंगे और समझेंगे कि संघर्ष की कहानी क्या थी, वो राह कैसी थी, जो 2 एमपी से लेकर आज भारत की राजनीति में पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया हुआ है। और उसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपना मैनेजमेंट से लेकर अपना कौशल बिल्कुल के साथ बहुत तमाम बहुत चीजें शुक्रिया आपका दिखाएंगे तमाम कि कैसे जानकारी देने के लिए। फिलहाल आज बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और आनंद का हम रुख लगातार करते रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय से लगातार हमारे साथ बने रहे।